तो एक नंबर कौन सी दी है, 306 है, और दूसरी नंबर कौन सी है, 657 है। उनका जो एचसीएफ दिया हुआ है वो है 9, ठीक है। और एलसीएम बताना है, पहली नंबर कौन सी दी है 306, दूसरी नंबर कौन सी दी 657। हम लोगों को क्या पता है, जो नंबर दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, यानी दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होता है, पहली नंबर इंटू दूसरी नंबर जो होता है, तो उनका जो एचसीएफ होता है इंटू उनका जो एलसीएम होता है उसी के इक्वल होता है। पहली नंबर क्या है, दी हुई है 306, दूसरी नंबर कौन सी दी है 657, और उनका एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9, और एलसीएम वही तो फाइंड करना है। कोई भी इक्वेशन हो, अगर उसमें से एक वेरिएबल नहीं पता है, सब कुछ पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, और एचसीएफ भी पता है, एलसीएम नहीं पता है, तो एलसीएम निकाले 9 से इधर मल्टीप्लाई है, 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, 9 इधर से गायब, ठीक है। अब 9 ऐसे 9 से यहाँ पे काटेंगे, देखिए 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 बचा 36 हो गया, 9 4 जा 36 आया, 34 इंटू 657 इक्वल टू एलसीएम, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करा लीजिए, यही क्या हो जाएगा एलसीएम, यानी एक नंबर दी हुई दूसरी नंबर दी हुई, अगर एचसीएफ उसका पता है तो एलसीएम निकाल सकते हैं, अगर एलसीएम पता है तो एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या, फिर वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 6 की पावर कितनी है, n है, 6 की पावर कितनी है, n है। कह रहा है ये जो इंड होगा, नंबर जो इंड होगी वो 0 से होगी नहीं। इंड का मतलब है जैसे 2 की पावर 5 है, किससे इंड होगा, इंड होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 पावर 5 टाइम इसका मल्टीप्लाई होगा, 1 2 3 4 5 बार इसका मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, किससे इंड हुआ, 2 से इंड हुआ। तो वैसे ही ये कह रहा है 6 की पावर n है, कोई 6 की पावर कोई भी है, क्या 0 से इंड होगा, 6 पावर 1 6 पावर 2 6 पावर 3 कोई भी पावर है, क्या 0 पे इंड होगा, नहीं होगा। कैसे नहीं होगा वो देखेंगे। देखिए मान लीजिए अगर 0 से इंड होता है, कोई नंबर 0 से इंड होती है 20, इसमें होता है 2 इंटू 10, 10 का मतलब होता है, 10 का मतलब होता है क्या क्या इसका फैक्टर है, 2 5 जा 5 1 जा, 10 में है 2 भी है और 5 भी है ना, एक 2 है एक 5 है, तब जाके 0 से इंड होगा, समझ में आया। यानी उसका फैक्टर में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। क्या 6 के फैक्टर में 2 है, अगर मान लीजिए 6 1 टाइम है, 6 1 टाइम है तो 6 आएगा, 6 2 टाइम है, पावर n 6 2 6 इंटू 6 आएगा, 6 3 टाइम है, 6 इंटू 6 आएगा, इंटू 6 आएगा, ठीक है। लेकिन कभी भी इसके फैक्टर में, और 6 किसका फैक्टर है 2 3, 2 3 2 3, कभी भी 5 आएगा नहीं आएगा। और हमको 10 बनाने के लिए एक चाहिए 2 एक चाहिए 5, तब होगा 10, और जैसे ही किसी का फैक्टर 10 आ जाता है 2 इंटू 10 तब हो जाएगा 20, 0 से इंड होने लगेगा, 3 इंटू 10 तब हो जाएगा 30, 0 से इंड होने लगेगा। यानी 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 ऐसे आते रहेंगे। 6 कितनी बार n टाइम है, तो यहाँ पे है 2 इंटू 3, फिर देखेंगे कितना आएगा 2 इंटू 3, फिर देखेंगे कितना आएगा 2 इंटू 3, जब तक 5 मिलेगा नहीं तब तक 0 होगा नहीं। अगर मान लीजिए इसी में 5 होता, 2 इंटू 5 फिर 2 इंटू 5, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, अब किसी में 10 से मल्टीप्लाई कर देते तो हो जाता 20, 0 से इंड होता, किसी में 10 से 100 से मल्टीप्लाई करते होता 200, 0 से इंड हो जाता। लेकिन 6 वाले में क्या है 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3, 5 आ ही नहीं रहा इसमें, और जब 5 आ ही नहीं रहा है तो 0 से इंड नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर का मतलब एक प्राइम नंबर होता है और दूसरी कंपोजिट। जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। प्राइम का मतलब है जैसे 2 है, 2 के कितने फैक्टर होंगे, 2 खुद से जाएगा और 1 से जाएगा। 3 के कितने फैक्टर, 3 खुद से जाएगा 3 से और 1 से जाएगा। 4 1 से जाएगा और किसे 2 से भी कटेगा और 4 से कटेगा, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए वो कौन सी नंबर हो जाएगी, कंपोजिट नंबर हो जाएगी। कौन सी नंबर हो जाएगी,
कंपोजिट नंबर हो जाएगी। और जिसके दो ही फैक्टर हैं वो रहेगी प्राइम नंबर, जिसके दो फैक्टर रहेंगे वो रहेगी प्राइम नंबर। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, लेकिन 9 जो है कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 9 खुद से जा रहा है 9 से और 1 से, और एक नंबर 3 से ही जा रहा है, तो इसलिए ये जो है ये कंपोजिट नंबर हो जाएगी। ठीक है, और 1 जो है ना तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम नंबर है, क्योंकि इसका खुद का एक ही फैक्टर है 1। ठीक है, जिसके दो फैक्टर होंगे वही प्राइम नंबर होगी। ठीक, और उसके बाद इसमें देखेंगे इसमें कितने फैक्टर इसके आ रहे हैं। ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, पूरी एक नंबर है। 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, 13 कर लिए कॉमन, बचा क्या 7 into 11 प्लस 13 बाहर और 13 1 जा 30, 13 1 जा 30, 1 टाइम है ना यहाँ पे 13 बाहर हो गया, 1 टाइम बचा 13 इंटू यहाँ पे 11 77 प्लस 1, 77 प्लस 1 बचा कितना 13 इंटू 78। ये एक नंबर है, ये एक नंबर है जिसका फैक्टर 13 भी है 78 भी है। कितने फैक्टर हो गए, दो फैक्टर तो ऐसे ही हो गए कि कौन कौन सा हुआ, 13 भी इसका फैक्टर और 78 भी है, तो ये कौन सी नंबर हो जाएगी, कंपोजिट नंबर हो जाएगी। कितने कितने फैक्टर हो गए इसके, कितने फैक्टर आ गए इसके, दो फैक्टर, और 1 तो होगा ही होगा, यानी 2 से ज्यादा इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, ये एक नंबर है जिसमें 13 इसका फैक्टर है 78, और 78 में भी कितने फैक्टर इसके हैं, बहुत से फैक्टर हैं। 78 में कितने फैक्टर हैं इसके, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, तो इसके कितने फैक्टर हो गए, बहुत से फैक्टर, इसलिए कौन सी नंबर हो जाएगी, कंपोजिट नंबर हो जाएगी। प्राइम नंबर होगी क्या, नहीं होगी प्राइम नंबर। ठीक है, और इसमें ये क्या कॉमन है दोनों में, 5 है बाहर, 5 बाहर कर लिए, बचा क्या 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 और प्लस 1। ये एक नंबर एक फैक्टर हुआ 5, और दूसरा फैक्टर ये पूरा मिलकर एक फैक्टर आया, कोई ना कोई नंबर होगी, ये भी एक फैक्टर ये हो गया और एक फैक्टर ये हो गया, और उसको इंटू 1 होता ही है, इसलिए 3 फैक्टर इसमें भी हो गए, 3 फैक्टर इसमें भी हो गए, तो ये नंबर कौन सी हो जाएगी, कंपोजिट नंबर। कौन सी नंबर हो जाएगी, कंपोजिट। एक कौन सा है 5 है, दूसरा वाला कितना आया, ये एक नंबर होगी, तीसरा फैक्टर 1 होता ही है सब में, तो एक फैक्टर, दो फैक्टर, 3 फैक्टर हो गए, जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएगी, कंपोजिट नंबर हो जाएगी। ठीक है, देखिए एक सर्कुलर फील्ड स्पोर्ट फील्ड है, ठीक है, उसके चारों तरफ रास्ता है, एक सर्कुलर फील्ड के चारों तरफ एक रास्ता है, और रास्ते में जो सोनिया ले रही है, सोनिया ले रही है 18 मिनट। सोनिया कितना टाइम ले रही है, एक पूरा राउंड, एक राउंड लगाने में, एक चक्कर पूरा कंप्लीट करने में ले रही है 18 मिनट। ठीक, यानी यहां से स्टार्ट कर रही है एक राउंड, फिर यहां से आ रही है 18 मिनट ले रही है, और रवि जो है थोड़ा उससे तेज दौड़ रहा है, रवि ले रहा है 12 मिनट ले रहा है, रवि कितना ले रहा है 12 मिनट ले रहा है। अब उसके बाद कह रहा है दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं दौड़ना, दोनों एक साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं, तो कितनी देर बाद वो फिर से एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे ये 12 सोनिया 18 गई, फिर 18 गई, फिर 18 गई, फिर 18 गई, यानी 18 1 जा 18, 2 जा 18, 3 जा 18, 4 जा, यानी 18 के टेबल पे जाएगी। और रवि कितने के टेबल पे जाएगा, 12 के टेबल पे जाएगा। जैसे ही 18 का टेबल और 18 1 जा, फिर 18 2 राउंड कंप्लीट करेगा, फिर 18 3 राउंड कंप्लीट करेगी, फिर 18 4 राउंड कंप्लीट करेगी। और रवि कितने राउंड में, 12 1 राउंड कंप्लीट करेगा, 12 दूसरा राउंड कंप्लीट करेगा, 12 तीसरा राउंड, और 12 चौथा राउंड। जैसे ही 12 का टेबल और ये सोनिया का टेबल मैच कर जाएगा, जैसे 18 3 जा और 12 4 जा 36, तो समझ लो क्या आ जाएगा, दोनों का एक ही साथ मिल जाएंगे। 18 2 जा 36 और 12 3 जा 36, यानी 36 मिनट के बाद वो दोनों एक साथ मिल जाएंगे। लेकिन लगाएंगे कैसे इसको, यानी दोनों का टेबल सेम होना चाहिए। मल्टीपल, टेबल का मतलब होता है मल्टीपल, टेबल का मतलब क्या होता है मल्टीपल, टेबल का मतलब 12 1 जा 18 1 जा 18 का मल्टीपल है, 18 2 जा 36 उसी का मल्टीपल है, और 18 3 जा 54 उसी का मल्टीपल है। यानी एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम क्या था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो दोनों में कॉमन मल्टीपल सेम आ जाए। ये 18 2 जा 36 मिनट के बाद, और 12 3 जा 36 मिनट के बाद दोनों में सेम आ जाएगा, तो वही उसका एलसीएम, यानी एलसीएम निकालना पड़ेगा किसका, 18 का और 12 का। 18 का 12 का निकालेंगे, 2 9 जा 2 6 जा, फिर से 3 जा, फिर 3 से लेके जाएंगे 3 3 जा 1 जा 3 1 जा, 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 2 जा 36,
तो 36 मिनट के बाद वो दोनों एक साथ फिर से मिल जाएंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए कैसे लगाएंगे। ये 18 मिनट के बाद जा रही है, एक राउंड कंप्लीट करेगी 18 मिनट पे, दूसरा राउंड 18 के मल्टीपल पे कंप्लीट करेगी। 18 का मल्टीपल यानी 18 1 जा, 18 2 जा, 18 3 जा, मल्टीपल यानी 18 के मल्टीपल पे कंप्लीट करेगी। 18 1 जा एक राउंड, 18 2 जा दूसरा राउंड। जैसे ही दोनों का मल्टीपल सेम आ जाएगा, एक ही टाइम आ जाएगा, तो एक ही टाइम पे रोक देंगे हम लोग। इसका मल्टीपल 12 1 जा, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, इसमें आ गया उसमें भी 36, यानी कॉमन मल्टीपल दोनों में मल्टीपल सेम आ गया, यानी कॉमन मल्टीपल उसी पे रोकेंगे। तो कॉमन मल्टीपल निकालना है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लेते हैं, यानी LCM। समझ में आया? बस